और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। सहारनपुर पहुंचे पीएम मोदी ने पहली आज चुनावी रैली की। उन्होंने कहा, पहले चरण के वोटर्स से क्षमा याचना करता हूं, अब दूसरे चरण के चुनाव अभियान का आगाज कर रहा हूं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि जनता को गरीबी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। जनता को उनको वोट देना चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड के रण में हुंकार भरी। उन्होंने हरिद्वार में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा, अगर उनकी सरकार आती है तो वो राज्य में 4 लाख नौकरियां देंगे, 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए बैंक खाते में डलवाएंगे। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। आशीष मिश्रा की ओर से पहले भी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन राहत तब नहीं मिली थी। आज पहलवान द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, बीजेपी की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है, इससे प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू इतने सक्षम हैं कि किसी के पास उनके खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं हो। हिंदू समुदाय किसी के प्रति विरोधी नहीं है। बता दें, भागवत बुधवार को हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की जयंती समारोह में भाग लेने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को भी रीट पेपर लीक मामले में हंगामा चला। कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हंगामे की नौबत बनी, हाथापाई की भी स्थिति बनी। विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बीजेपी के 4 विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया। बीजेपी के विधायक रामलाल, मदन दिलावर, अविनाश और चंद्रभान आख्या को निष्कासित किया गया। हालांकि कल सुबह तक बीजेपी विधायकों का निष्कासन वापस हो सकता है। जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना जारी है। सांसद ईडी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं और सीएम से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया। 24 मार्च से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम होंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जानकारी दी। मासूम से रेप हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट जयपुर ने फैसला सुनाया। 12 कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 6 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त हुई। कोटा की आरकेपुरम थाना पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 करोड़ 70 लाख रुपए का हिसाब किताब, सट्टे के उपकरण और नकदी बरामद की। प्रतापगढ़ जिले में आबकारी विभाग द्वारा 25 जनवरी से 28 फरवरी तक अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चल रहा है। इसके तहत आबकारी विभाग ने अब तक 135 ठिकानों पर दबिश देकर 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर में महज 500 रुपए के लेन देन के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नागौर की सदर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक अवैध पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद हुए। नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारियों के साथ लूट की बड़ी वारदात हुई। 3 व्यापारी भीलवाड़ा से सुजानगढ़ जा रहे थे। लाडनू फाटक पुलिया के पास बदमाशों ने कार पर हमला कर 14 लाख रुपए लूट लिए। क्या मरुधरा से कोरोना की तीसरी लहर गुजर चुकी है? पिछले 1 सप्ताह से कोरोना केसेस में गिरावट है और ऐसा ही लग रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते तेजी से आई तीसरी लहर अब थमती दिख रही है। बाड़मेर के गुढ़ामलानी उपखंड क्षेत्र के रागेश्वरी गैस टर्मिनल की पाइपलाइन में गैस रिसाव का मॉक ड्रिल किया गया। बांसवाड़ा नगर परिषद ने गुरुवार को खांदू कॉलोनी क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 40 से ज्यादा गुमटियों के आगे निकले हुए छज्जे तोड़े। सीकर में खाटू श्याम जी आने वाले बाबा श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। वार्षिक लक्खी मेला इस बार भरेगा। दिवंगत प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों ने उनकी अस्थियां नासिक के रामकुंड में विसर्जित की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
अब 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटीन जरूरी नहीं रह गया है, लेकिन यात्रियों को 14 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी। भारतीय राजनयिक सुरेश कुमार ने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताया। कहा वो पहले अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें।